नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एसएसके भारत से सीनियर आईबी। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा, रिस्क फ्री बिजनेस, बिल्कुल ये एक रिस्क फ्री बिजनेस है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। जो भी साथी अब गांव में रहते हैं और गांव में रह के कुछ करना चाहते हैं उनके लिए है, जिसको विलेज डीलर बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं, एसएसके भारत सेल्स एंड सप्लाई सेंटर, और एचएससी यानी शहरों के लिए वार्ड डीलर, हाइपर सेल सर्विस सप्लाई सेंटर। इसमें जो भी साथी इन्वेस्ट करेंगे उतने का उनको सामान मिलेगा। इस पर हमने अगस्त में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को अभी हम दिखाएंगे। उसमें पूरा डिटेल हमने बताया था। कुछ बदलाव हैं, इसलिए हमें वापस वीडियो बनाना पड़ रहा है। पहले अगस्त महीने में हमारी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में था, जो वाराणसी में हमारी पहली फैक्ट्री लगी है। आज हमारा प्रोडक्शन में ब्रिकेट, पैलेट, कैटल फीड प्रोडक्शन में है, और बाकी तीन चार मशीनें और भी चालू हो जाएंगी अगले 2-3 महीने में। तभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे, आज हमारे पास लगभग 10 प्रोडक्ट है। तो आइए सुनते हैं अगस्त वाले वीडियो को। उसमें हमने बहुत अच्छे से विलेज डीलर के सारे सवाल का जवाब दिया है। एसएसके भारत प्रत्येक गांव में एक डीलर बना रही है और प्रत्येक शहरों में एक डीलर बना रही है। गांव के डीलर को हम लोग एसएससी बोलते हैं, जिसे हम सेल सर्विस और सप्लाई सेंटर, और शहरों में जो डीलर बनाते हैं यानी वार्ड कॉलोनियों में जो डीलर बनेंगे वो एचएससी होंगे, यानी हाइपर सेल सर्विस एंड सप्लाई सेंटर। तो गांव के डीलर जो बनना चाहते हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें लगभग आपके सभी सवालों का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा, ऐसा हमने कोशिश की है। इसमें हमने कुल मोटा मोटा 7 सवाल को कवर किया है। पहला है एसएससी यानी कि विलेज डीलर को करना क्या है, आज हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, यानी एसएसके भारत के पास आज कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आगे कौन कौन से और प्रोडक्ट आने वाले हैं, प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, क्या इसके लिए दुकान खोलना ज़रूरी है, और जो आखिरी सवाल है काम बंद करना अगर कोई चाहे तो वो क्या करेगा। ये हमने 7 सवाल इस वीडियो में कवर किया है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। एसएससी यानी विलेज डीलर को करना क्या है। तो आपको हम बता दें कि एसएससी जो है, विलेज डीलर जो है, वो गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव है एसएसके भारत की तरफ से, यानी कि एक बहुत बड़ा स्तंभ है उस गांव में एसएसके भारत के लिए। एसएसके भारत का जो भी मिशन है, जो भी विजन है, वो गांव तक लेके जाना उस एसएससी की जिम्मेदारी है। लेकिन अब यहाँ पर हम एनजीओ नहीं, हम एक कंपनी है, बिजनेस कर रहे हैं, तो एसएससी का भी एक बिजनेस मॉडल के तहत हमारे साथ जुड़ रहा है। उसका भी एक प्रॉफिट का इनकम है, उनका भी एक बिजनेस है, उनका भी एक प्रॉफिट होगा। तो उनको करना क्या है, एसएसके भारत के प्रोडक्ट की पहले तो उनको मार्केटिंग करनी है उस गांव में। दूसरा क्या करना है, जैसे ही तहसील में फैक्ट्री शुरू होगी तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बायोमास खास करके जैसे पराली हो गया या गोबर हो गया या इस तरीके की चीज़ों का कलेक्शन अगर उस गांव से करना है तो वो गांव के डीलर के ही माध्यम से किया जाएगा। हम यहाँ नेपियर का कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि नेपियर मेन रॉ मटेरियल हमारा है और उसके ऊपर पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट निर्भर करता है, तो उसका गणित जो रहेगा वो आगे कभी बताया जाएगा। लेकिन जैसे पराली हो गया, गोबर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग गांव से कलेक्ट करेंगे समय की ज़रूरत के अनुसार, और वो एसएससी के माध्यम से ही होगा, जिसमें एसएससी को लाभ मिलेगा, यानी कि विलेज डीलर को लाभ मिलेगा। गांव के उत्पाद को एसएसके भारत कलेक्ट करेगा। अब यहाँ जैसे बहुत सारे गांव होंगे जहाँ पे हैंडमेड कपड़े, हैंडलूम के प्रोडक्ट बनेंगे, हैंडमेड प्रोडक्ट बनेंगे, या अचार, मुरब्बा ऐसे करके प्रोडक्ट होंगे, या हम जैविक खेती करवाएंगे, ऑर्गेनिक खेती करवाएंगे, तो ये सारी औषधि की खेती करवाएंगे, या हमारी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल से मसाला हो गया, फिर हम पशु आहार में कुछ सप्लीमेंट के लिए भी हम लोग स्पिरुलिना या इस तरीके के उत्पादन करवाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट जिस गांव में होगा, उस गांव का जो डीलर होगा यानी एसएससी जो होगा, उसके ही माध्यम से हम कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा उस गांव के डेवलपमेंट के लिए डीलर काम करेगा, प्रयास करेगा, जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो गया, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी जल संरक्षण का काम हो गया, शिक्षा के ऊपर हो गया, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी यानी कि वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उसके संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए, आपदा के लिए जो अगर वहाँ कोई आपदा आता है उसके ऊपर काम करना, वहाँ पुनर्वास का काम करना, महिलाओं का सशक्तिकरण ये हमने बोल ही दिया। किसानों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराने में कोऑर्डिनेट करना, जैसे
पशुपालन में हो गया, देसी गाय का हम लोग प्रशिक्षण हमारी जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी वहाँ पर हम लोग किसानों के लिए देसी गाय के पालन के ऊपर प्रशिक्षण देंगे। और औषधि खेती, फल फूल की खेती, इस तरीके के बहुत सारे कार्य जो होंगे, सामाजिक कार्य किसानों के हित के लिए, ये गांव के डीलर के ही माध्यम से उस गांव में आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सिर्फ बिजनेस ही वो गांव में नहीं करेगा, इसके साथ साथ सामाजिक कार्य भी वो गांव का डीलर वहां पे करेगा। तो ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब कि एसएससी यानी विलेज डीलर को करना क्या है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग, कच्चा माल से लेकर वहां के जो बाईबैक सिस्टम के तहत होगा उसका कलेक्शन और सामाजिक कार्य। दूसरा सवाल, हमारे पास आज कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, यानी आज हम हैं 27 अगस्त के दिन हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। इसमें पहला है गौग्रो फर्टिलाइजर गोल्ड और वाटर फिल्टर। गौग्रो फर्टिलाइजर गोल्ड ये फर्टिलाइजर है, ये खाद है, जैविक खाद है, और इसके डिटेल हमने इसका डिस्क्रिप्शन, इसके फ़ायदे क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है, इसके तमाम वीडियो हमारे चैनल पे हैं। आगे हम और भी बनाएंगे। इसमें हमने 3 प्रोडक्ट का नाम लिया है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट रेंज बढ़ गए हैं, जिसमें अगरबत्ती आया है, पशु आहार हो गया, हमारी फैक्ट्री का पशु आहार हो गया, इसके बाद साबुन है, साबुन के 2-3 रेंज हो गए, फिर स्पिरुलिना की पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, पैलेट हो गया, ब्रिकेट हो गया, पैलेट फर्टिलाइजर, ब्रिकेट फर्टिलाइजर, पैलेट हवन सामग्री, ब्रिकेट हवन सामग्री, ये अभी प्रोडक्ट हैं। आने वाले समय में हमारे पास शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, चाय की पत्ती हो गई, ये सब प्रोडक्ट होंगे। और फिर हमारी जो फैक्ट्री वाराणसी में लग रही है उसमें डेयरी के प्रोडक्ट चालू आ जाएंगे इसी 2-4 महीने में। फिर मसाले आएंगे और कच्ची घानी तेल आएगा, बायोप्लास्टिक के प्रोडक्ट आएंगे। इस तरीके से 25 से 50 प्रोडक्ट आएंगे विलेज डीलर के लिए। ये सभी प्रोडक्ट का मार्केटिंग जो गांव का डीलर होगा वही करेगा। उसका जो क्षेत्र होगा, एक गांव होगा, गांव छोटा है तो 2 गांव भी मिलाया जा सकता है, 200 घर के आसपास का एक रेंज रखा जाएगा। अगला सवाल, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? साथियों, आज के डेट में 50,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही 3 प्रोडक्ट हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा आपको सारे प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे, तो आपके पास वो प्रोविज़न होना चाहिए कि कल हमारा अगर मार्केट बढ़ता है, हमारे पास प्रोडक्ट रेंज बढ़ते हैं, तो सारे प्रोडक्ट के स्टॉक आपके साथ आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप जो पैसा लगाएंगे उतने का आपको सामान दिया जाएगा। आप प्रोजेक्ट पहले समझ लीजिए, कॉल करिए, हम डिस्कस करेंगे, और जो भी आपकी समस्याएं हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो भी आपके सवाल हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट कितना होगा, कमाई कितनी होगी, मार्जिन कितना है। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि जितने प्रोडक्ट हमारे आएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन होगा। जैसे 5-10% से लेके 15-20-25% तक मार्जिन होगा। अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके साथ उसकी मार्जिन गांव के डीलर का क्लियर हो जाएगा। आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है जैसे खाद है, तो उस पर 15% मार्जिन है, और जो वाटर फिल्टर है उस पर 20% से ज़्यादा मार्जिन है, यानी लगभग 22-24% मार्जिन है। और अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, अगर 200 घर आपके गाँव में हैं तो आपकी कमाई कितनी हो सकती है। एक मोटा मोटा आंकड़ा समझिए, अगर 200 घर हैं, अगर ये 200 घर 2,000 रुपये का सामान महीने का लेते, जो कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है महंगाई के दौर में, और इतना प्रोडक्ट हमारी ज़रूरतें हैं। एक प्रोडक्ट के रेंज में हम एक चीज़ और हम भूल गए कि हमारे पास छोटे छोटे गारमेंट के भी प्रोडक्ट, कपड़े भी आ सकते, जैसे तौलिया हो गया है, रुमाल हो गए, गमछे हो गए, इस तरीके के भी प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे। हाँ, तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में अगर 2,000 एक घर खरीदता है 200 घर में, तो 4 लाख का प्रोडक्ट महीने का बिकेगा। और अगर 10% की मार्जिन हम एवरेज मार्जिन पकड़े तो ये होगा 40,000, और अगर 15% का एवरेज मार्जिन पकड़े तो 60,000। और अगर 1,000 वो 2,000, अगर 1,000 सभी घर खरीदते हैं एवरेज में, तो 200 घर 2 लाख का सामान खरीदेगा। 10% के हिसाब से 20,000 रुपए की कमाई, और 15% के हिसाब से 30,000 की कमाई होगी। यानी कि 15,000 से लेकर 10-15,000 से लेकर लाखों रुपए तक गांव का डीलर कमा सकता है। ये निर्भर करता है कि उनके यहाँ पर कितने घर हैं, कितना प्रोडक्ट बिक रहा है। तो 15,000 से लेकर 10-15,000 से के लाखों रुपए तक कमाई होगी।
अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आप बाई बैक कर रहे हैं, जैसे बायोमास हो गया, पराली गोबर, ये बाई बैक कर रहे हैं, कोई आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ जैविक खेती का बाई बैक कर रहे हैं हम लोग, तो उस पे भी आपका कुछ ना कुछ मार्जिन होगा। तो एक बेहतरीन इनकम आपकी होगी। अगला सवाल, क्या इसके लिए दुकान जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जो गांव के डीलर हैं वो चाहे तो अपने घर पे रख के सामान बेचें, और अगर उनका दुकान है तो दुकान खोल के भी बेच सकते हैं। मेन हमें प्रोडक्ट बेचना है, तो गांव में दुकान खोलना, दुकान रखना जरूरी नहीं है। हाँ, घर भी आपका हो तो वहाँ सामान रखने लायक आपका एक स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कल डेयरी के प्रोडक्ट आएंगे, बहुत सारे आएंगे, और आपको वही बेचना है जो आपके गांव में बिक सकता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमारे सारे प्रोडक्ट आप रखिए। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो आपके गांव में नहीं बिकेंगे, शहरों में बिकेंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके यहाँ बिकेगा वही आपको रखना है। अगर काम बंद करना चाहते हैं तो देखिए, जो साथी हमारे साथ आ रहे हैं, पहली बात तो वो कमाने आ रहे हैं तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। उनको बैनर, पैम्पलेट, उनको गांव में जो जो जरूरत पड़ेगा, भाई हमें मार्केटिंग के लिए ज़रूरत है, 10, 20, 50 किसान इकट्ठा हैं, उनको समझाना है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो हमारी तरफ से सेल्समैन जाएगा, प्रोडक्ट की टीम जाएगी, डेमो होगा, तमाम जो ज़रूरत उनको पड़ेगा, हम लोग वॉल पेंटिंग हो गया, ई रिक्शा समय समय पे घुमाया जाएगा। इस तरीके से प्रचार प्रसार के जो भी ज़रूरतें होंगी, बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, वो सब मिलेगा। तो पहले जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी ऐसा केस हुआ कि भाई उनको कोई और अच्छा ऑफर मिल गया, या वो बाहर जा रहे हैं शहर में, या कोई भी दिक्कत और आ गई, तो उनके पास जो सामान बचे हैं, हालांकि जो साथी जुड़ेगा कम से कम 6 महीने तो उनको भाई बेचना ही पड़ेगा, कम से कम 6 महीने तो उनको कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो जो सामान उनके पास है उनका वो सामान वापस करेंगे और अपना पैसा लेंगे, यानी उनका 1 रुपए का कहीं लॉस जैसा सिस्टम नहीं रहेगा। तो ये रिस्क फ्री बिजनेस है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, सिर्फ रिस्क फ्री बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा राष्ट्र का निर्माण आप करने जा रहे हैं। सिर्फ आप बिजनेस नहीं करेंगे, राष्ट्र का निर्माण आप कैसे करेंगे? जो हमने बताया कि सामाजिक कार्य हमें करना है, वृक्षारोपण, पानी के लिए काम करना है, या किसानों के लिए काम करना है, वो सारी चीजें तो हैं। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करना, वो सारी चीजें तो हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट आप जितना बेचेंगे उससे कितना लाभ होगा राष्ट्र के निर्माण में, वो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा। इसके ऊपर विस्तार में कभी वीडियो हम बनाएंगे। पहला, आप जैविक खाद बेचेंगे तो जैविक खाद में धरती मां पर्यावरण के लिए बहुत ही असरदार होगा और बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में यह बहुत बड़ा योगदान डालेगा। कैसे? आज जो हम केमिकल, यूरिया, डाई, पोटास मंगा रहे हैं, ये बाहर से आ रहा है, इसमें बहुत सारे, मैक्सिमम बाहर से आ रहा है, और ये चाइना इसमें हमें दे रहा है। तो एक तरफ तो हम केमिकल वाले भोजन करके खुद को हानि पहुंचा रहे हैं, धरती माँ को, पर्यावरण को, साथ में हमारी अर्थव्यवस्था को भी वो प्रभावित कर रहा है। तो जितना जैविक खेती आप करेंगे, जितना जैविक खाद बिकेगा, उतना यूरिया, डाई, पोटास की कम बिक्री होगी, और उतना हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। पहला फायदा। बायोकोल, अब बायोकोल का उपयोग हम जितना बढ़ाएंगे, तो आज हम कोयला 20 से लेकर 30-40% बाहर से आना शुरू हो चुका है। गैस वो भी बाहर से आ रहा है। तो कोयला इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो जो कोल, एक तो हम धरती को खनन करके निकाल रहे हैं, धरती माँ का सीना चीर रहे हैं, उसके लिए पर्यावरण की हानि हो रही है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं जंगल बचाने के लिए, क्योंकि जंगलों के नीचे वो कोयले हैं। तो वो सारी चीजें तो होंगी ही। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में पहला फायदा क्या होगा? पर्यावरण का हित होगा कोल का इस्तेमाल करने से। दूसरा फायदा क्या होगा अर्थव्यवस्था में, कि जो विदेश से कोयला, गैस आ रहा है, उसकी जगह पे हमारा कोयला जलाया जाएगा, तो हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है वो बचेगा, और ये कच्चा माल के रूप में किसानों के पास जाएगा, ये मार्केटिंग के रूप में जो गांव के डीलर हैं उनको मिलेगा। इस तरीके से अर्थव्यवस्था को ये मजबूत करेगा। बायोप्लास्टिक, केमिकल फ्री प्रोडक्ट को बेचकर हम पर्यावरण के लिए काम करेंगे, केमिकल का कम से कम इस्तेमाल होगा। छोटे छोटे उद्योग के उत्पाद जो हम बेचेंगे, जो हमारे बिकेंगे, उससे क्या होगा? छोटे छोटे उद्योग खड़े होंगे, विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट कम बिकेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इन उत्पादों की बिक्री
इन उत्पादों की बिक्री से किसानों महिलाओं के हाथों में पैसा जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ज़्यादातर हमारे कच्चा माल सीधा किसानों से लेंगे, चाहे वो हमारे बायोकोल के लिए हो, चाहे हमारे वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए हो। डेयरी में भी हम गोबर खरीदेंगे, एक एक पशुपालकों के पास जाएगा। इसके साथ साथ गोबर खरीदेंगे हम, दूध उनसे लेंगे, औषधि हम उनसे लेंगे, कच्चा माल लेंगे। तमाम ऐसे हम कार्य करेंगे जिससे कि गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और ये सारा काम गांव का जो डीलर है उसी के माध्यम से होगा। और एक बहुत ही बड़ी बात, आज गौ रक्षा को लेकर, गौ माता की सेवा को लेकर बहुत चर्चाएं चलती हैं, तमाम प्रयास चल रहे हैं अपने अपने स्तर पे। और कल और आज कृष्ण जन्माष्टमी, देश के अलग अलग जगहों पे ये 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और भगवान कृष्ण का नाता गाय और गौ माता से सीधे जुड़ी हुई है। तो एक बड़े ही अच्छे समय पे ये वीडियो बन रहा है। तो साथियों, देसी गाय के क्षेत्र में एसएसके भारत एक क्रांति करने जा रही है। स्टार्टअप पार्क लग रहा है, उसमें 50 देसी गाय की डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है। दही, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम बनाएंगे। उसके साथ साथ हम देसी गाय की नस्लों पर काम करेंगे, उनकी नस्ल सुधार का काम करेंगे। अच्छी नस्लें हमारी आएंगी और जो किसान भाई हैं उस तहसील के, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे देसी गाय की नस्लें बचेंगी, इससे देसी गाय की नस्लों की दूध की बढ़ोतरी होगी और पशुपालकों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, गौ माँ की रक्षा होगी। तो ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, गांव का निर्माण कर रहे हैं और गांव के निर्माण के साथ ही हम राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे। साथियों, पहले ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, अभी ये 25,000 कर दिया गया है क्योंकि प्रोडक्ट रेंज कम है। लोग आसानी से 25,000 लगा सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे ही अगले दो महीने में ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगा, ये 50,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, क्योंकि तभी हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे और ये 25,000 से बिजनेस नहीं शुरू हो पाएगा। तो इसलिए अभी ये 25,000 है। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने गांव का विलेज डीलर बनिए। 25,000 से बिजनेस की शुरुआत करिए, क्योंकि हो सकता है 50,000 या 1 लाख एक साथ आप ना लगा पाए, लेकिन 25,000 लगा के आप बिजनेस शुरू करेंगे, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगा और उसी पैसे से फिर आप अपने आप को बढ़ा पाएंगे। तो जल्द से जल्द स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और अपने गांव का डीलर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।